अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो अभी है हम लोग आर.के. गोट फार्म पर और हमारे साथ में है आर.के. गोट फार्म के ओनर फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई को अभी जो एक दूसरा लकब दिया गया है हिंदुस्तानी भाव का। कौन दिया भाई? भाई ये इंस्टा पे मीम्स बनते हैं, तो उसमें किसी ने आपका नाम हिंदुस्तानी भाव से कंपेयर किया होगा। वही हूँ, आर.के. हूँ, मुझे किसी के साथ में कंपेयर होना ही नहीं है जी। तो फिर बाद में लोग बोलेंगे भाई सस्ती आँच वाला और एजाज खान की सस्ती आँच पे पका हुआ हिंदुस्तानी भाव। नहीं, क्योंकि वो फितरत है ही नहीं। मैं जो हूँ आर.के. ही हूँ, फैसल हूँ, मैं उसको उसमें ही रहने दूंगा। लेकिन किसी ने बात ये भी बोली थी कि वो भाई कार में बैठ के वीडियो बनाते हैं और आप फार्म पर बैठ कर, तो दोनों अभी से नहीं है। 2016 से मैं कार में बैठ के वीडियो बनाता था। अभी फिलहाल अपने पास नहीं थी, अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी चलो 2016 से 2015 से मेरी वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे ना, तो मेरी मैक्सिमम वीडियो कार में बैठ के माशाल्लाह 2015-16 से। बट उनका लोगों का कंपैरिजन ये है कि वो भी बहुत सच बोलते बात, और आप भी जो है जो फैक्ट है वो बता देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी से नहीं देता हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत फर्क। बट ये है कि लाइक डेयरिंग की बात होती है और सच्चाई की बात होती है, तो वो मामले में लोग कंपेयर करते हैं। तो देखेंगे ऐसा है कि मैं मेरे में ही खुश हूँ। जी कंपैरिजन नहीं चाहिए। जी वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन आपका खुद का एक नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। कंपैरिजन वाला मामला नहीं, और मुझे पसंद भी नहीं कंपैरिजन। नहीं, वो तो सही बात है, क्योंकि मेरी एक अलग शख्सियत है। तो मैं उसके अंदर ही रहूँ तो अच्छी बात है। नहीं, वो तो सही है। मैं अगर चले जाऊंगा तो वो बड़े लोग हैं भाई, उनके पास खिलाऊं पैसा, अपन छोटे लोग। नहीं, माशाल्लाह ऐसा नहीं है। लोगों ने ऐसा बना दिया है कि बकरेबाजी में पैसा नहीं है, इसमें भी आता है, मेहनत के ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे माशाल्लाह अभी फैसल भाई ने भी कार ले लिए, बता दूं लोगों को, सामने नई कार आपकी है ना? जी माशाल्लाह। तो ये बकरेबाजी से बहुत कुछ मिलता भी है और बहुत कुछ खोते भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी भी है, हाँ, बकरों के जरिए मिली अल्लाह ताला ने माशाल्लाह। तो वो सब है, लेकिन दिल से और हक से और हलाल तरीके से काम करो ना। जी बिल्कुल। थोड़ा ही सही, लेकिन बहुत सुकून वाला मिलता है। नहीं माशाल्लाह, वो तो आपकी बात सही है। और अभी हम लोग बात करेंगे, जैसे कि अभी रमज़ान चल रहा है, आज का चौथा रोज़ है, तो रमज़ान में आप अपने फार्म को कैसे मेंटेन करते हो? टाइम कैसा शेड्यूल होता है? टाइम है, देखो ऐसा मास भाई, मेरे को है ना आना तो पड़ता है। जी। एक भी दिन नहीं आएंगे ना, हाँ, तो बेचैनी रहती है। और फिर ऐसा लगता है कि भाई एक भी दिन नहीं आएंगे तो कोई बकरा बीमार हो गया, तो अपने को ऐसा थिंकिंग आ जाती है, अरे भाई आज गया नहीं, हाँ, तो आदमी केयर नहीं किया, ये नहीं किया। तो जबरदस्ती किसी के ऊपर इल्जाम डालने से अच्छा अपन डेली बेसिस पे आ जाए, तो वो है। तो लोग 12 बजे के करीब पहुँचते हैं, 12 या 1 बजे के करीब, और शाम में 5 बजे तक रहते हैं फार्म पे। अच्छा। मेन ऑब्जर्वेशन करना रहता है कि बीमार है नहीं। फीड का जो है वो कैमरे से भी ऑब्जर्वेशन हो जाता है, हाँ। दूसरे दिन दिख के भी आता है राइट। कि जानवरों को फीड दिया हुआ है या बट फिर भी आना जो है आपका कंपलसरी बनता ही है, जरूरी है। मैं आता ही हूँ, उसमें कोई ये नहीं। खाली वो फर्स्ट डे लॉकडाउन का हिसाब था, हाँ, तो तभी मैं परमिशन के लिए खाली ये किया, नहीं आया था। लेकिन उसके बाद में तो अभी तो रेगुलर बेसिस पे आप आ रहे हो, परमिशन है अपने पास, सब कुछ जी। तो कैसे मेंटेन करते हो? लाइक थकान भी काफी हो जाती रहेगी, फिर बकरों को खिलाना पिलाना है, दवा पानी है, तो हो जाता है सब बराबर? के लिए देखो आदमी है, खिलाने पिलाने के लिए भी आदमी है। हाँ। मेरा अभी ऐसा है कि रमजान है, शॉर्टेज ऑफ टाइमिंग है। जी। तो ऑब्जर्वेशन के लिए मैं आता हूँ, ज्यादा करके देखता हूँ, लोगों की अमानत है, हाँ, बीमार है, तो लोगों को बताता हूँ कि भाई ये बीमार है, ये आपकी चीज है, इसको आज थोड़ा बुखार हो गया, थोड़ा ये हो गया, वो सब चीजें नजर में रखते हैं। इंजेक्शन देने के लिए ऑलमोस्ट आदमी है, हाँ, कुछ चीजें हैं इमरजेंसी देना रहता है तो दे देते, हाँ। और दूसरा थकान तो ऐसा है कि कुछ नहीं, यहाँ बकरे निलाते हैं जी, तो थोड़ा बहुत धूप के टाइम पे निलाना पड़ता है, हाँ। अपना गला सूख जाता है लेकिन बकरे फ्रेश हो जाते हैं, अच्छा लगता है। उनकी थकान दूर हो गई तो अपनी थकान दूर हो जाती है। और रही बात ट्रैवलिंग में, तो ड्राइविंग मेरी हॉबी है जी, मुझे थकान हो जाता है ना, 2000 किलोमीटर भी चलाने बोलो तो अच्छा, माशाल्लाह, बहुत सही बात है। पर इतना कि ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जब शौक है और बकरों से मोहब्बत है तो वो फिर कुछ बड़ी बात नहीं रहती है। अब उतना इसके अलावा जैसे भी आपका फार्म ये अपने थर्ड फेज बनाया हो ना, ये पीछे तीसरा फेज है जी। मैं एक्चुअली पूरा बनने के बाद पहुंच रहा हूँ, काफी टाइम के बाद यहाँ पर आया हूँ। तो अभी कितनी जगह बची है इसके अंदर?
20 से 25 बकरों की जगह बची हुई है। 20 से 25, तो उसका तो पलाई रोक दोगे या फिर कैसा रहेगा? नहीं देखो, मैं पलाई मास भाई, मेरा एक ऐसा मिसाल है, मैं चाहूँ ना तो मैं अभी लोगों को बोल के मेरे पास इतनी जगह पड़ी हुई है, मैं 1000 बकरे भी बांध सकता हूँ। हाँ, मतलब खुली एरिया काफी है आपके पास। जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, अननेसेसरी। मैं मतलब मेरा मीटर राउंड करने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम गोट्स ले लूं और मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दूं और मॉर्टेलिटी ज्यादा हो जाए। और फिर ये है तो वो परेशानी ऐसा है कि मैं नाहक का काम कर रहा हूँ, नहीं होता है। मैं अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर रहा हूँ। नहीं, वो बात सही है। जितना आपको संभाल सकते हैं, जितना जरूरी उतना संभालूंगा, मैं उतने ही लूंगा। जितनी है मेरे पास कैपेसिटी अभी 25 से 30 गोट की, वही लूंगा। उसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगा, फिर मेरा नया फेज का काम चालू होएगा। है आहिस्ते आहिस्ते खाओ, ठंडा करके खाओ, सुकून से खाओ। अच्छा है, बड़ा निवाला भी मत खाओ ताकि वो गले में अटक जाए, और ज्यादा गर्म भी मत खाओ ताकि वो होठ और जबान जल जाए। बहुत सही बात कही आपने। अभी तकरीबन कितने बकरे हैं अपने पास? ऑलमोस्ट 200 प्लस माशाल्लाह। तो ये कितने टाइम के अंदर आए ये बकरे? 200? देखो पहले 90 डेज में मेरे पास 150 बकरे हो गए माशाल्लाह। तो उसके बाद में अपन ने ना स्टॉप कर लिया, स्लोली देना चालू कर दिए। क्योंकि मुझे तवज्जो देना है दूसरों को चीजों के ऊपर। मेरे को मेरा मीटर ऑन नहीं। अच्छा, जैसे पहले आपके पास कम बकरे थे तो वो उनकी जो मेंटेनेंस था, केयर था, वो कम था, तो आपने धीरे धीरे बढ़ाया है या फिर कैसा किया आपने उनको? स्टाफ बढ़ गया है। अच्छा, मेंटेनेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जब केजेस बढ़ जाएंगे, स्टाफ बढ़ेगा, मेंटेनेंस भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। तो वो सब मैनेज हो जाता है। अभी समझो इसके अलावा भी आप आगे बकरी ले सकते हैं, 300 तकरीबन ले सकते हैं आप इंशाल्लाह। तमन्ना है जी और आगे बनते जाएगा और फिर बकरे और लेते जाएंगे इंशाल्लाह। तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, स्लोली विन द रेस वाला हिसाब है। एक साथ लेके बकरे नहीं रखना है, नहीं एक साथ लेके दूसरों का नुकसान करना है और फिर बाद में लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकता। नहीं सही, वो एक छोटी सी रेस कर लो और उसके अंदर खत्म हो जाए, वो वाला हिसाब है। सही है। आगे चल के हमारे को क्या लॉन्ग टर्म बिजनेस है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम यही है। अच्छा, तो हमारे को प्रॉपरली इनको मेंटेन करके सेटल करना है। बिल्कुल सही बात कही आपने। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी रमज़ान चल रहा है, तो कितना टाइम के बाद आप ये रमज़ान जो है इंडिया में, मतलब रमज़ान के लिए आए हो? कितना टाइम हो गया रहेगा आपको? 20 ईयर्स के लिए आता था, कभी लास्ट 10 रोजे के लिए आता था, लेकिन पूरा एग्जैक्टली पूरा प्रॉपर गुड हेल्थ में रमजान जो मैं मना रहा हूँ 20 साल के बाद माशाल्लाह। स्टार्टिंग पहले तो कैसा फीलिंग है, मतलब इंडिया में रमजान और वहाँ के रमजान में क्या फर्क लगता है आपको? अलग अलग जगह के अलग अलग मजे होते हैं। वहाँ का मजा कुछ और ही होता है। जी। जब इफ्तारी में बैठते हैं तो हरीस मिलता है और जो मंदी आती है राम, और इंडिया का कुछ अलग ही मजा है। इंडिया में अपनी फैमिली बैठने के साथ में जो पकौड़े होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, ज्यादा करके मेरे तो अभी बहुत सारी चीजें आदत टूट गई है, तो मैं पानी और फ्रूट के ऊपर ही रहता है। घर वाले भी परेशान है कि भाई वेट लॉस, बकरों में वेट गेन दे रहे हो और आप में वेट लॉस कर रहे हो। 15 से 16 केजी लॉस हो चुका। कितने मंथ में? 3 महीने में। तो अगर किसी को जिम के अलावा वेट गेन मतलब वेट लॉस करना है तो आप आरके गुड फार्म पर आ सकते हो। तो आपका वेट लॉस करा देंगे। ये मतलब पेड रहेगा या अनपेड रहेगा? अनपेड रहेगा। आजा, खाली इतना है कि उनको हमारे साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो कोई भी वेट लॉस कराना चाहता है वो आरके गुड फार्म पर आ सकते हैं। एड्रेस आपको बता देंगे जी। ये इनका आरके गुड फार्म का रमजान का शेड्यूल है। और समझो अगर किसी को विजिटर्स को आना रहेगा, लाइक कोई कस्टमर आना चाहते तो उनका टाइमिंग क्या रहेगा? सुबह 10 से लेके 5 के बीच में वो कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो बेहतर होगा। जी। ठीक है, रात में तो देखो हम लोग भी है नहीं और स्टाफ भी है, तो उनको भी वो भी रोजे रख के काम कर रहे हैं। वहाँ पर देखो धूप में है मेरा स्टाफ, वो पूरा रोजे रख के ये कर रहे हैं। सब पूरा नहलाना वहलाना चल रहा है, साफ सफाई। अभी वो कुछ काम कर रहे हैं तो देखो पूरा नहलाने के लिए ये है, पूरा साफ सफाई चालू है उधर। तो ये धूप में कर रहे तो उनको भी रेस्ट चाहिए। नहीं, बहुत सही बात है। एक्चुअली है गर्मी भी बहुत है। मैं अगर तवज्जो सिर्फ दूंगा बकरों के ऊपर और मेरी मोहब्बत में सिर्फ जानवरों पे बताऊंगा और इंसानों पे नहीं, तो फिर मेरे को इंसान कहलाने का हक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को दोनों तरफ देखना। एक्चुअली रमजान में लेबर्स जो होते हैं जिनसे हम काम कराते हैं तो उनका नॉर्मली काम थोड़ा कम ही दिया जाता है, तो उसको आपने कितना फोकस किया है? देखो गल्फ का ऐसा है कि मैं गल्फ में रह के आया हूँ, तो सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक की ड्यूटी, बस उसके बाद में ऑफ। वहाँ का रूल ऐसा है। हाँ, तो हमारे यहाँ पर ऐसा है कि मैंने अभी क्या इनको सहूलत दिया हूँ कि आप लोग दिन में सफाई नहीं करें, रात में रेस्ट करो और आराम से तुम्हारे सहूलत के हिसाब से सफाई करो। जो भी 1 महीना है एडजस्टमेंट, आप लोग अभी आओगे ना तो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पर गंदगी भी दिखेगी। जी। ठीक है, मेरे को आदमियों के ऊपर लोड नहीं देना। बिल्कुल, फिर भी मैं ऐसा विजिट किया तो ऐसा मुझे खास ऐसा कुछ लगा नहीं कि गंदगी है,
क्योंकि जैसे आपने बताया कि सुबह है तो शाम में कर दे। हाँ शाम, लेकिन वो लोग दिल से करते। मैंने तो मेरे तरफ से बोल दिया, लेकिन उनका दिल गवारा नहीं कर रहा तो वो कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। तो वो उनकी आपने उनको ऐसा रखा हुआ है कि वो बोलते ना ज्यादा फोर्सफुली नहीं है, जब उनकी मर्जी है तब कर रहे हैं। नहीं फोर्स मैंने, हाँ इतना है कि मैंने जानवरों का, जो मेरे बकरों का फीड टाइमिंग सेम रखा हूँ, क्योंकि मैं टाइमिंग चेंज नहीं कर सकता। उसके अंदर चेंज कर दूंगा ना तो सब बकरे अभी ईद को 2-3 महीने ही बिल्कुल, तो रिवर्स होने के चांसेस। बिल्कुल, तो वो है कि बकरों से कोई वो नहीं है, बकरों में अपना टाइमिंग।